अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो कहानी आपके सामने लेकर आए वो हमारे अपनी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की है, जो दो लवर्स के बारे में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिसको हम आजकल ये लव प्यार मोहब्बत या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई जहनी बीमारी या दिल की बीमारी जिसे हम कहते हैं, ये हमारे मजहब इस्लाम में क्यों एक बहुत ही बड़ा गुनाह करार दिया गया है। तो हम कहानी की शुरुआत श्रीनगर से होती है, जहाँ दो लवर्स आपस में मिलते हैं। वो किसी जगह, किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में मिलते हैं। तो इनका मिलने के बाद आपस में कनेक्शन एक गहरा सा हो जाता है। तो इनके साथ आगे आगे क्या होने वाला है, मज़ीद जानकारी हम आपको देंगे। एक साथ दिल दहलाने वाली कहानी आपको हम आज बताने वाले हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दरखास्त है, हमारे चैनल को फॉलो करके रखें ताकि हमारा कोई नया भी वीडियो आपके जब भी हम उसको अपलोड करें सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब ये आपस में नज़दीकी बनाना शुरू कर देते हैं, आपस में अपने फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह बांट देते हैं। अब इनका मिलना जुलना इतना नज़दीकी बन जाता है कि आपस में एक दूसरे को कभी होटल्स में, कभी खाने में, कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में मिलने आते जाते हैं। ये आपस में इतने गहरे हो जाते हैं कि इनको ये कभी पता नहीं चलता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है, कैसे अंजाम इनके साथ पेश आने वाले आगे। तो लड़की अपने घर वालों से इस बारे में बात करती है। तो इसके घर वाले जो इसको बार बार ये कहते हैं कि ये सही रास्ता नहीं है, आप इस गलत कंफ्यूजन में पड़ चुके हो, इस से आपको बाहर निकलना ही बेहतर है। तो लड़की इनकी बात को, अपने फैमिली की बात को नज़रअंदाज कर देती है। वो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है। तो ये अपने ही इस लव के मैटर में ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है। तो कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो आहिस्ता ऐसा टाइम इतना बढ़ जाता है कि 6 साल हो जाते हैं। 6 साल के बाद लड़की लड़के से कहती है कि शायद हमें अब अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले लेना चाहिए, हमें अब निकाह कर लेना चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेके भेज दीजिए ताकि हम आपस में एक साथ हमेशा के लिए एक हो जाएं। तो लड़का इसकी बात को टाल देता है। लड़का बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, ये करूँगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आपके लिए वो करूँगा, ये करूँगा। ऐसी मजीद बातें, इंटरेस्टिंग बातें इनको ये समझा दे। तो लड़की थोड़ा सा कन्विंस हो जाती है। तो आखिरकार लड़की इसकी बात को मान लेती है। तो अपने घर वालों का रिश्ता इनके घर नहीं भेज देता लड़की। तो कहानी इतनी बढ़ जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल के बाद लड़की कहती है कि अब हमें फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोचा है। अब इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकती, अब हमें निकाह कर लेना चाहिए, अब हमें आपस में एक हो जाना चाहिए। तो लड़का इसको फाइनली ये कह देता है कि शायद तुम पागल हो चुकी हो, मैं तुम्हारे साथ कोई निकाह विकाह नहीं करना चाहता। तो ये बात सुन के लड़की शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि ऐसा इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे सीरियसली बताओ आप मुझसे निकाह कर रहे हैं या नहीं। तो लड़का इसको फाइनली मना कर देता है, इनकार कर देता है। तो लड़की बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वहाँ से रो के चली जाती है। तो घर पहुँच जाती है। वो सारा ये मौजूदा, सारा ये जो वाक़या है अपने घर वालों को बता देती है। तो घर वाले इसको थोड़ा कन्विंस कर लेते हैं कि वो है, ये है। लड़की अब लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, या फ़ोन कॉल के जरिए, या मैसेंजर या व्हाट्सएप के जरिए। तो लड़का इसको हर एक एंगल से ब्लॉक कर देता है। ना इसको वो मिलने जुलने आता है, ना इसकी कॉल रिसीव करता है, इसको वो टोटली ब्लॉक कर देता है। तो लड़की क्या करती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। लड़की ये बस इसके बारे में सोचती रहती है कि आखिरकार मेरे 8 साल जो थे वो ज़ाया हो गए, मेरी जो इज्जत थी वो नीलाम हो गई, जो मेरे माथे पर जो बदनुमा दाग लग चुका है इसको अब मैं कैसे मिटाऊं। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है, जब इनका आपस में निकाह हो जाता है। लड़की की बहुत सारी बदनामी हो चुकी थी, इसको आपस में सब रिश्तेदार कहते थे हमने आपको समझाया था पहले ही कि ये कोई फ़ायदा नहीं, इसमें अभी टाइम है, इससे अभी मौका है, वहाँ से बाहर निकल जाओ, छोड़ दो उसको। लेकिन लड़की ने हमेशा से इन अपने वालिदैन या अपनी फैमिली या अपने रिश्तेदारों की बात को नज़रअंदाज कर आगे करती आ रही थी। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट ये भी आता है कि लड़की जो है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जो ये लड़का है वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तो लड़का इसको फाइनली ये कह देता है कि मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो और मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा कनेक्शन आज के बाद कट हो जाएगा, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो। तो ये सारी बातें सुनकर लड़की जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वो अपने घर वालों के भी खिलाफ हो चुकी थी, अपने रिश्तेदारों के भी खिलाफ हो चुकी थी।
अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो लड़की अब एक ऐसा कदम, एक दिल दहलाने वाला कदम उठाती है, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको सुसाइड कहते हैं, खुद की खुशी से अपनी जान का खात्मा कर देना। जब लड़की ये कोशिश करती है, वो अपने जान का खात्मा कर देती है। ऐन मौके पर उसके घर वालों को पता चल जाता है, उसके घर वाले उसको उठाकर नज़दीकी अस्पताल में ले जाते। लड़की जो है वो उसने एक जहर का बोतल खा चुकी थी। अब उसको हॉस्पिटल में कहा जाता है कि जहर काफ़ी फैल चुका है, यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता है, आप इसको जल्द से जल्द एक अच्छे हॉस्पिटल या किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए जो हम इसका इलाज कर सकें। तो उसको रेफ़र किया जाता है सिक्किम सोवरा श्रीनगर में, जहाँ पे भी उसकी हालत तो ठीक है, लेकिन जैसे उसको 4 दिन के बाद होश आ जाता है, वो सबसे पहले अपने घर वालों से ये कहती है क्या वो लड़का यहाँ पर आया था। हमने यहाँ पर कोई तस्वीर शेयर नहीं की है क्योंकि इट्स फॉर वायलेंस एक्टिविटी, हम यहाँ पे तस्वीर शेयर नहीं कर सकते, ना ही उनका नाम शेयर कर सकते। तो ये सबसे पहले ये कहती है क्या वो यहाँ पर आए, लड़की के बारे में पूछती है क्या वो यहाँ पर आया। तो घर वाले इसको झूठी तसल्ली के लिए कहते हैं हाँ वो यहाँ पर आया था, उसकी फैमिली भी आई थी। तो ये सुनकर लड़की शायद ये सोचती है कि शायद अब कुछ हो सकता है, शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। 12 लड़की घर जाती है तो घर वालों से कहती है जाओ उनसे बात करो। तो घर पहुंचते घर वाले उसको ये कहते हैं कि नहीं वो नहीं आए थे बेटा, हमने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कहा था। तो अभी उनके खिलाफ, लड़के के खिलाफ लड़के और लड़की के घर वालों ने एक FIR लॉन्च किया, FIR दे चुका है श्रीनगर पुलिस स्टेशन में। अब इसके बारे में मज़ीद आगे क्या होता है, हम जैसे ही कोई खबर वहाँ से आती है हम आपके सामने लेकर आते हैं। अभी वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, दोनों अपनी अपनी तरफ से अपने हालात बयान कर रहे हैं। अभी जैसे भी कोई खबर आती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे मज़हब इस्लाम में इस लव या जिसको हम दिल की बीमारी या ज़हनी बीमारी का शिकार कहते हैं, तो ये सिर्फ एक रंगीन धोखा है। जैसे हम एक ऐसे कह सकते हैं, इंसान अगर सपने में कोई ख्वाब देखता है, वो कोई अमीर आदमी बन चुका है या उसके पास गाड़ी बंगला आ गया हो, तो 2 मिनट के लिए वो जब वो आँख खोल देता है तो सब कुछ बकवास होता है, सब कुछ फजूल होता है, बस 2 मिनट की खुशी होती है या 4 दिन की खुशी। तो अभी मज़ीद हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ धोखा होता है जिसको हम लव कहते हैं या प्यार मोहब्बत। इससे अच्छा बेटर ये है कि अगर आपको निकाह करना है, आप सीधा अपने घर वालों को कन्विंस कर सकते हैं, घर वालों से कह सकते हैं कि मुझे निकाह करना है। तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, आप सीधा कह सकते हैं। तो अगर उसके बाद भी आपके घर वाले आपका निकाह या आपकी शादी नहीं करते, तो उसके बाद अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो उसके जिम्मेदार, उसके गुनाह आपके माँ बाप को करते हैं। तो कहानी को अब ख़त्म यहीं करते हैं, तो आगे उनके साथ क्या होगा हम मज़ीद जैसी कोई जानकारी आती तो हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा टॉपिक, आज का ये मौजू दिल से पसंद आया होगा। तो अपने इस छोटा भाई समझकर थोड़ा सा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी नए टॉपिक के साथ, अगले अंदाज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त साकिब को। अस्सलाम वालेकुम।